हेलो गाइस, श्री राधा वल्लभ शहीद हरिवंश। और ये देखो हमारे साथ कौन है? हमारे लड्डू। और हम लोग आज हम जा रहे हैं, हमारी एक नई ट्रिप शुरू हो रही है जो है नैमिषारण्य धाम, जो है लखनऊ सीतापुर में। तो आज हम इस जर्नी को शुरू करेंगे और देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं और कैसी ये जर्नी रहेगी। राधे राधे। राधे राधे। लड्डू बैठो आराम से। ये रहेगा इनका बैठ। चल। वे बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो, श्री राधा वल्लभ सरकार की जय हो। जय हो। राधे राधे। चलते हैं जी। मौसम बड़ा बढ़िया हो गया आज, अच्छा हो गया मौसम ना। तो जी अब हम कर लेते हैं अपनी ट्रिप को। ट्रिप ए को 0, ट्रिप बी को 0। टैंक करा लिया था हमने फुल। अब देखते हैं हमारी जर्नी कितनी लंबी होती है। बाकी मौसम हो रहा है बहुत अच्छा, तो आएगा खूब मजा, नहीं जी? चलो जी चलते हैं। देखो सामने ही सीधे ही गैया मैया के भी दर्शन हो गए। बोलो गैया मैया की जय हो। बाबा साइड दे दो। नंदी बाबा भी खड़े हैं, देखो जी, नंदी महाराज और गैया मैया दोनों हैं। जय हो। जय श्री राम। तो चले जी। राधे राधे। तो ये है कुछ ऐसा मौसम, और मौसम हो रहा है एकदम बढ़िया वाला, एकदम मस्त वाला। ये श्री जी ने कृपा कर दी, हाँ, वरना बहुत कल गर्मी हो रही कल थी। गर्मी थी यार, कल रात गर्मी थी। अब देखते हैं वहां तक ये मौसम ऐसे ही अच्छा अच्छा रहता है। हाँ, तो दोस्तों यहाँ से नैमिषारण्य बता रहा है लगभग 450 से 500 किलोमीटर, जिसमें कि समय लगेगा 9 से 10.5 घंटे लग जाएंगे। तो अब देखते हैं सफर आगे कैसा रहता है, कैसा रोड रहता है, क्या एटमॉस्फेयर रहता है। तो मिलते हैं आपसे आगे। राधे राधे। राधे राधे। गाइस, एक प्रॉब्लम हो गई है हमारे साथ कि हम जो सिलेंडर लेके आए थे उसमें हो गई है दिक्कत, और वो थोड़ा थोड़ा कर रहा है लीक। और अब यहाँ पे ट्रिप रिपेयरिंग पे हो गया है भाई मूड ऑफ बिल्कुल ही। और अभी हमें निकले हुए आधा पौना घंटा ही हुआ था, और अब 3-4 जगह दिखाया भी है इसको। अब हमने ये डिसाइड किया है कि अब हम इस सिलेंडर को किसी शॉप पे छोड़ देते हैं और उनको बोल देते हैं कि भैया हम जब ट्रिप से लौटेंगे तो आप उसको रिपेयर कर देना। तो अब हम उसको, एक शॉप है भैया के पास, वहां पर छोड़ रहे हैं। ये रहा वो सिलेंडर। और अब देखो इसने क्या हुड़दंग तारा है हमारे साथ ट्रिप पर। सुबह सुबह ही पॉपट कर दिया इसने यार यार। और इसने देखो क्या किया है हमारे साथ। और अब ना बहुत गंदा फील हो रहा है कि ये हो क्या गया है ट्रिप पे चलते चलते। पति देव भी हो गए हैं परेशान इस चीज को लेके, पैनिक हो रहे हैं। दुकान पे छोड़ेंगे यार, सही में सुबह सुबह जय माता की कर दी यार इस सिलेंडर ने। ये भाई साहब है ना, इनके पास छोड़ेंगे। चलो कोई नहीं, आप छोड़ने जाओ। लो जी देने जा रहा हूँ मैं। जाओ। तो गाइस ये जा रहे हैं अब देने सिलेंडर को। अब और ये हो गई है गड़बड़। और ये भैया कर रहे हैं अब सिलेंडर को चेक कि हो क्या रहा है इसमें। अब ये देख कर बताएंगे क्या होगा इसमें।
भैया भैया भी आ गई। चलो जी हो गया। अब कैरेज रखना तो उसे बाहर ही पड़ेगा क्योंकि लीक कर रही है ना गैस। तो बोल देते ना उनको कि ठीक करा लेंगे। ना अब उन्हें बताई ना, कहते यहाँ है, ओके। लेकिन वो बोल रहे हैं कि जी, मैं कहा भाई वो तो ये बोल रहे हैं कि अगर खाली होएगा तो ही चेक होएगा। मैं भैया आप भी अनोखे मिस्त्री हो, करने का फायदा ही क्या। अब क्या क्या इलाज है इसका ये बताओ। अब उन्होंने रख लिया है, अब जब तक आएंगे तब तक तो खाली हो जाना है, क्योंकि गैस लीक कर ही रही है। उन्होंने पानी डाल के चेक किया था ना, तो गैस लीक कर रही है वो। तो कहते जी इसे तो मैं खैर बाहर ही रखूंगा, हम्म। बाकी कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा इधर उधर रख के, और आप कोई नहीं, आप आराम से घूम के आओ। कहते कि आओ चाय पीने आओ। हमारी बस अब चल रहे हैं जरा दर्शन के लिए। तो गाइस हाँ। पंगा हो गया है खत्म। हमने सिलेंडर कर दिया अब उनको हैंड ओवर। और अब हम अपना जो भी अब करना देखते होगा हैं कैंपेन होगी कैसे। अब ब्यूटेन से ही करेंगे अब, ब्यूटेन। अब होगी कैंपेन ब्यूटेन से, ब्यूटेन ब्यूटेन से ही सिलेंडर करेंगे से। भैया। ब्यूटेन जिंदाबाद। या बट ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा इस ट्रिप पे। पर यार ये और वो यार भी चलो, बिल्कुल बिगनिंग में। स्टार्टिंग में ही आपने पता थोड़ा हाँ। आपको लग गया ना कि स्मेल आ रही है, तो अच्छा हुआ, वरना फिर दिक्कत हो जाती है, आगे तो कहीं दिया भी नहीं जाता और कहाँ बिल्कुल। रास्ते में छोड़ते हैं। तो कोई नहीं, ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती है। और फाइनली सब अच्छे से हो गया। शीजी ने लालजू ने ऑन टाइम हमें स्टार्टिंग में वार्न कर दिया। बस। वरना हम लोगों को लग नहीं रहा था कि बिल्कुल भी हमें, मेरे को लग रहा था कि थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही थी उसमें। बट मेरे को लगा कि चलो कोई नहीं, अभी हम लोगों ने उसका रेगुलेटर हटा के रखा है तो मे रात भी की इसलिए स्मेल लग रही स्मेल थी कर वो, रहा कि है। रात की स्मेल होगी, लेकिन फिर और बढ़ने लगी। हाँ, और आप देखा कि एकदम से इतनी ज्यादा स्मेल कर रहा वो गाड़ी में, इतनी जोर से स्मेल कर रहा। तो फिर मेरे को तो लगा कि भाई, मेरे को लग रहा है कि लीक ही कर रहा है, तो इसको निकालते हैं, अगर ठीक होता है तो ठीक करा देते हैं। लेकिन वो ठीक नहीं, वो कह रहे हैं कि शॉप वाले कि पहले सिलेंडर खाली करो, देन हम तब चेक करेंगे। अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि अब हम उसको खाली, अब खाली भी तो खाली कैसे कहाँ करें, करते यार। है ना। छोटी मोटी चीजें तो ट्रिप पे होती रहती है। अब जो हुआ सो हुआ। शीजी ने और लालचू ने कृपा कर दी शुरू में ही बता कि दिया। शुरू में ही पता चल गया, वरना हम कहीं बीच में जाते फिर सिलेंडर को हम कैसे कहाँ मैनेज करते, ये हम समझ ही नहीं पाते बिल्कुल भी, है ना। हाँ। तो कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी चीजें तो होती रहती है। और कैंपिंग का नाम कैंपेन ही नहीं रुकेगी भाई। कैंपेन हाँ, तो तब भी कैंपिंग नहीं चलेगी। रुकेगी, दर्शन भी नहीं रुकेंगे, हाँ। और ट्रैवलिंग भी नहीं रुकेगी, है ना। ये चीजें तो हमें फेस करनी होगी। और कहते हैं ये कि छोटे ट्रैवलिंग मोटे का इंसिडेंट दूसरा होते रहते नाम ही, वो कहते हैं ना, क्या है, कॉम्प्रोमाइज करना। अगर आपको हैं, कॉम्प्रोमाइज करना एडजस्टमेंट। नहीं आता और एडजस्टमेंट नहीं आती तो आप कर ही नहीं सकते, ना ट्रेवलिंग कर सकते हो ना आप कैंपिंग कर सकते हो, है इसी ना। को कैंपेन कहते हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, अब करते हैं अपने सफर को जारी फिर से, है ना। ओके। राधे राधे। राधे राधे। शीजी ने बचा लिया भाई। तो गाइस हमारे यहाँ चल रहा है ये हमारा काम फ्लाईओवर का, और ये बहुत टाइम से चल रहा है और अब तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया है। और देखो जी, नई नई गाड़ियां उतर रही है। अरे वाह। वाह 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 वाह, महिंद्रा। स्कॉर्पियो। ये देख रहे हो। अब ये बात। जब हमारा शीरत है तो हमें भी ऐसी खुशी हुई थी। उस दिन यार मैं आया था, पता है, उस दिन कंटेनर उतर रहा था, फिर हम्म। नेक्स्ट डे उन्होंने कहा था सर इस कंटेनर में आपकी उतर रही है, और हम्म। कल आके ले जाना आप। नई गाड़ी आती है ना तो खुशी बहुत होती हाँ। उन्होंने यहाँ से सारे कट बंद कर दिए। है। अभी कावड़ की वजह से सारे कट बंद है। अब देखते हैं हमें कितना घूम के जाना पड़ेगा इस फ्लाईओवर से, वरना थोड़ी दूर पे ही हमें कट मिल जाते थे। होप सो के खुल गए हो, नहीं खुले होंगे। नहीं खुला हुआ है, नहीं खुला हुआ है। ना है। है खुल गया, अरे खुल गया अपना ये। सीरत उतर ही निकल ही जाएगा भाई, वो देखो यार। ये खुला हुआ है। अब हम हो गए अपनी सही डायरेक्शन की तरफ। लो जी, ये आ गया हमारा बादराबाद का टोल। तो यहाँ तो हमारा टोल लगना नहीं है भैया, लोकल है, तो लोकल के लिए फ्री होता है। अभी हम यहाँ दिखाएंगे आधार कार्ड, और देखो कैसे निकालते हैं कि हाँ जी सर निकलो। तो गाइस आ गया है अपना पहला टोल। गुड।
खुल जा सिम सिम। हमारी हो गई है वीआईपी एंट्री। अरे खुल जा भाई, बड़ा देर लगा रहे हो। ये वाला टोल बहुत ढीले हमारा। आदमी है यार, नए नए बच्चे बिठा दिए। और ये कौन से टाइप की कावड़ चल रही है अभी भी, ये बताओ। हमारे भोले मस्त मलंग है भाई, इनका कुछ नहीं पता रहता। मेरे पूरे सावन का आनंद ले रहे हैं भाई, अभी तक सावन चल रहा है और चाचा सावन में चल ही रही है अब तक। कावड़ ही कावड़ चल रही है, अच्छे वाली है ना। बढ़िया। ये आ गया अपना नारसन बॉर्डर। अब यहाँ से उत्तराखंड खत्म और यूपी चालू। और ये देखो भैया कांवड़ियों में लोग कहीं कहीं तो भरतपुर से आ रखे हैं। ये टीम पता नहीं कहाँ की है। चलो जी, अब हम हो गए यूपी में एंटर। अब आगे आएगा पुरका जी। अब चलते हैं आगे। एट लास्ट हमने लगा लिया है अपना मैप और अब हम करेंगे इसको फॉलो। तो लीजिए, ये आ गया हमारा दूसरा टोल, पुरका जी पार करके ही। अब यहाँ पे हमारे लगेंगे लगभग 95 रुपए। चलो भैया काटो। फ्री वाले देर में खोलते हैं और काटने वाले तो तुरंत खोल देते हैं, देख रहे हो। पैसे कटने थे, फट दिन खुल गया। फ्री वाला नहीं खोल के दे रहे थे यार। अब हम आ गए लगभग 77-78 किलोमीटर। हमें हो गए 2 घंटे। तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पे एक एक कप चाय पियेंगे और अपनी थकान मिटाएंगे, है जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे से अभी आप देख गणपति ढाबा, ये देखिए, ये ये रही श्रीमती जी हमारी। हाँ हाँ, नहीं एक्चुअली क्या है ना, ये यहाँ जा रहे हैं ना, उन्हीं का कॉल आ गया। मतलब वहाँ पे हमारे जानने वाले रहते हैं ना, उनका ही कॉल आ गया कि जी हाँ कब तक पहुँचेंगे। ये अभी तो बहुत टाइम लगेगा, शाम हो जाएगी आते आते। वो बेचारे अभी परेशान हो रहे हैं। चालू के चाय चाय पिया, दो चाय करा। टोकन, टोकन कब से हो गया? खाली चाय का टोकन है सर जी, वैसे रख लो आप। यार कुछ और लेना है? नहीं बस चाय। तो फिर चाय ही ले यार। चलो तो टोकन ले आओ। देव चले गए यार टोकन लेने चाय का। तो चाय ही पियेंगे क्योंकि घर से हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए थे। और शीजो लाल जो भी बैठे हैं तो गाड़ी में बैठ के चाय पियेंगे, उनको भी कुछ पवा देंगे और कुछ दिखा लेंगे। ये रहा हमारे ठाकुर जी का भोग प्रसाद। और अब इनको भी भूख लग रही थी, कह रहे तुम चाय पियोगे तो हमें भी दो कुछ खाने के लिए। तो इनको हमने भोग लगा दिया है, ये रख दिया है। अब ये पाएंगे और आराम से चलेंगे। ठीक है लड्डू, जो भी खाना है आराम से खाना है, ठीक है। ओके, राधे राधे। चल आराम से पाओ और खाओ। चलो जी, ये देखो ये आ गई हमारी चाय। हेलो, चलो भैया। गाइस आ गई है हमारी चाय और चाय पी के फिर बढ़ेंगे आगे। एक ब्रेक तो बनता है, टी ब्रेक। अच्छी चाय है, मिलट वाली चाय है। बस बढ़िया ही होगा कि मौसम अच्छा रहेगा। और मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, वरना गर्मी में ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता। चलो जी, अपनी हो गई चाय खत्म। अब बढ़ते हैं आगे। खोल लें।
लाओ, ये बच्चों वाले शौक जो इनके कभी पूरे नहीं होते, हमेशा ये चाहिए ही चाहिए। घर पे आप चाहे कितना भी अच्छा बना लो, कुछ भी बना लो, अगर ये नहीं है ना तो कुछ नहीं है। ये लो, आपकी क्या बोलते हैं इसको, सप्लीमेंट, आपका सप्लीमेंट। ये मेरे पतिदेव का सप्लीमेंट है। अंकल चिप्स। यार कुछ नमकीन तो होना चाहिए ना। हाँ, इसी में लगाता हूँ मैं मिश्रा में। खाओ लेकिन कम खाओ इन्हें। घर से गुजिया और घेवर लेके आए थे, वो नहीं खाना है, ये खाना है। और मेरे को भी खिला रहे हैं, ये देखो। अब चाय पानी सब हो चुका है, ठाकुर जी का भी पेट फुल, हमारा भी पेट फुल, और अब चलते हैं अपनी जर्नी पर, और अपनी जर्नी करते हैं हम कंटिन्यू। बोलो श्री राधा वल्लभ शेत हरिवंश। तो अब हम निकल रहे हैं मुजफ्फरनगर से, किधर जा रहे हैं अब हम? मेरठ की तरफ। मेरठ की तरफ। तो आप भी मजे लो रास्तों के और हम भी मजे लेते हैं। एक ले रहे हैं ब्रेक, और हमें लेना है यहाँ से कुछ मीठा, और फ्रेशन अप भी हो जाते हैं। और ये देखो हम कहाँ आए हैं, भगत जी स्वीट हाउस। ये इनकी बालूशाही, इनकी मिठाइयाँ पूरे मुरादाबाद में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में और हर जगह फेमस है। जो भी यहाँ पे आता है ना, वो हमेशा ये वाली मिठाई हमेशा लेके जाता है। तो हमें भी अपने 2 रिलेटिव्स के यहाँ जाना है, तो हम इनकी स्पेशल मिठाई ही लेकर जाएंगे वहाँ पर। तो अब चलते हैं अंदर और लेकर आते हैं मिठाइयाँ और फ्रेशन अप होकर आते हैं। ये आ गया भगत जी स्वीट्स। अब चलो जी यहाँ से ले लेते हैं बालू। चलो चलते हैं, आ जाओ जी। ये भैया 2 किलो बालूशाही कर देना। ये यहाँ का कुछ व्यू। तो भाई हमारे हैं ये हो गए हमारे 2 डब्बे पैक। अब हम चलते हैं वापस बालूशाही वाले सीधा। अब अभी हम मुजफ्फरनगर और मेरठ के बीच में है, तो अभी मेरठ भी पहुंचने में मेरे ख्याल से आधा घंटा 20 मिनट आधा घंटा लग जाएगा। और ये देखो वो भी आ गई बेकारी कीमती। लो जी हो गई पैक। चलो लो जी खा लेना, ठीक है। ये लो जी हमारे लड्डू के लिए रख दिया है, मन करेगा वो खा लेंगे जब उन्हें मन करेगा। चले जी चलो। तो आओ जी चलते हैं बालूशाही। हर बार की तरह भगत जी बालूशाही वाले से भी बालूशाही लेके। हाँ, ये देखो इनकी ये जरूर ध्यान रखना यार, इन्होंने अपनी तस्वीर लगा रखी है फोटो, और ये देखो लिख रहा है ना वो ये टटीरी वाले बागपत वाले। हाँ ये इनकी ओरिजिनल वाली पहचान है, तो ये जरूर देखना। अरे कर रहे हैं यार इतनी, देखो इन्हें गर्मी पहले लग गई यार। ऑडियंस को तो दिखाते रहेंगे। भाई ने ना गर्मी सूट नहीं करती यार बिल्कुल भी। गाड़ी में पहले बैठो उससे पहले एसी चालू हो जाना चाहिए। अब बैटरी नॉक्स कराऊंगा यार, एक्टिवेट हुआ ही नहीं, उस दिन था ही नहीं बंदा, क्या होगा। चले जी हाँ जी चलो। चलो जी तो चलो अब आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे का सफर। राधे राधे।
आया तो हम चले आए, दिल कहता है चल मुझसे, उठते हैं कदम रुक जाते। अब हमारा आ गया है तीसरा टोल मेरठ का। और ये देखिए यहाँ तो हर बार का यही चक्कर है, भीड़ हमेशा रहती है। इस लाइन में कम है यार, इसमें ही लगते हैं, है ना। तो बस वाला भी क्या अफरा तफरी कर रहा है, उधर जा रहा है, कभी इधर कभी उधर। अरे भाई आराम से चलो। अब हम खड़े हो गए यहाँ जाम में। ये देखिए यहाँ है मेरठ, आपको यहाँ दिखेगी सब मेरठ डिपो, मेरठ डिपो, मेरठ डिपो। तो जी आ गए अब हम मेरठ। ये हमारा तीसरा टॉप। ये हमारा तीसरा टोल है। हाँ तो खूब भीड़ है यहाँ पे। यहाँ जनरली इतनी रहती है। चलो, इसका 120 रुपये चार्ज है इस टोल का ना। जी अब आने वाला है हमारा भी नंबर, इस गाड़ी के बाद हमारा नंबर। लिख लो भाई। गाइस क्या नजारा है, चारों तरफ खेत ही खेत, खेत ही खेत। आज हम आ रहे हैं, कोई गांव है ये, और इस रास्ते से हम लोग आ रहे हैं। ये हमारा खड़ा है यहाँ पे श्रीरथ। खेत देख के तो गांव की याद आ जाती है। ये देखो खेतों में भी लोग घर बना लेते हैं, बट अच्छा लगा आके। तो चले जी, और कितना वेट करना है। चले चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के नज़ारे देखते हैं। चीज सिखाते हैं आपको, ये देखो हमने क्या देखा है। देखो यार, बगुले हैं। देखो यार कितने सारे बगुले हैं भाई, और दुनिया भर के। देखो, और वो देखो ब्लैक ब्लैक से क्या है ना, वो भी बगुले हैं। हाँ देखो वो रे, OMG। दिख रहे हैं आपको काले वाले, और और काले। देखो वो उधर ईगल बैठा है, हो रहा वो सामने, देखो उस वाले पे वो देखो, वो बैठा सामने पास। बिल्कुल, है ना। ये आज तो भाई और बढ़िया चीज मिल गई देखने। है ना। बगुले बहुत टाइम बाद दिखे हैं ऐसे इकट्ठे, बल्कि इतने ये ना सारे। खेतों में ही होते हैं, हम्म अदरवाइज ऐसे मिलते नहीं है, खेतों में ही मिलते हैं मोस्टली। हम्म। और ये देखो, ये यहाँ पे इन्होंने मक्का लगा रखी है। देखो ये भुट्टे, ये देखो ये लगा रखे ना, ये रहा भुट्टा। ये देखो ये देखो, ये देखो भाई, है ना। शांति नहीं है, भुट्टे कहीं भुट्टे तोड़ने किसी के। लेके आती हूँ एक। देखो अरे रहने दे यार, नीचे वैसा हो रहा होगा, रहने दो, कभी पैर फिसल जाए भाई, ज्यादा लालच नहीं किया करते। एक चीज और मिली थी यहाँ पे चिपकाने वाली, हमारी बचपन वाली, वो मिल नहीं रही, वो मिलेगी तो देखते हैं, है ना। चलो अब चलते हैं, बहुत सारे बुगले देख लिए, भुट्टे देख लिए, खेत देख लिए, है ना। हाँ, चलो चलते हैं। चलो जी अब चले अपने अगले सफर पे, जर्नी कंटिन्यू करते हुए। तो बाय बाय बगलो जी। लो जी आप भी एक बार और देख लो। OMG ये क्या हो रखा है यहाँ पे, लग रहा है शायद यहाँ पे कुछ पुल वगैरह बन रहा है ना। सारा मिट्टी मिट्टी हो रखा है। पता ना उतरने का, पता बस बीच में खड़े कर दी। कहीं ना कहीं तो कनेक्ट कर ही गई, चल रहा है काम, पता चल जाएगा जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे। धीरे। तो ये है खानपुर। खानपुर गांव। गांव तो सारे एक जैसे लगते हैं, बस नाम ही अलग होते हैं। पर खेती अच्छी होती है।
हाँ जमीन अच्छी है खेती, इधर की ना। हाँ जमीन अच्छी है, गन्ने हो रखे हैं, चावल हो उपजाऊ रखे जमीन है हैं, इधर की। है ना, मक्का हो रखी है, मक्का ज्यादातर लोगों ने बोया हुआ है, गन्ना मक्का और धान लगा रखे है प्रॉपरली। तो गाइस ये अब हम आ गए हैं गंगा एक्सप्रेस वे पे। तो यहाँ से अब हम जाएंगे मुरादनगर। मुरादनगर की तरफ मुड़ लिए और फिर उसके बाद आ जाएगा बरेली। तो और फिर हम आगे एक स्टे रखेंगे बरेली में। एक स्टे नहीं, मतलब वहाँ पे लंच है हमारा, आज किसी ने इनवाइट किया हुआ है। किसी ने नहीं, आपकी बहन ने इनवाइट किया हुआ हाँ, है। वो मेरी भी छोटी बहन लगती है, इनकी भी लगती है, दोनों की है वो। हाँ, तो आज काफी दिन बाद और भगवान जी ने, शिव जी ने ये दिया है कि आज उनके घर जाया जाए। भाई इतने टाइम से हम लोग सोचे थे, प्लान कर रहे थे कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे, बट हो ही नहीं पा रहा था। तो शीजो और लालजू का भी मन था कि भाई घर जाया जाए, उनकी बहना बुला रही है, तो अब हम मना नहीं कर सकते। और हमारा अचानक से प्लान हुआ कि हम लोग नैमिषारण्य जाएंगे, तो हम जाके दर्शन वर्शन करके आएंगे बरेली उनसे मिलते हुए जाएंगे। और बरेली से ही होते हुए जाना है हमें। तो अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कि हम ना जाए। तो जाना तो पड़ेगा, बहन ने बुलाया है तो, है ना। तो चलो भाई, अब हम आ गए हैं गंगा एक्सप्रेस वे पर। गाड़ी का बना देते हैं रॉकेट ओके। और अब फटाफट पहुंचते हैं। बहुत देर हो गई गाँव में मिलते ढूंढते आते। आप चलेगी गाड़ी, आप दौड़ेंगे। बस वो थोड़ा सा पोर्शन ही था, तो हम सीधे एक्सप्रेस वे से फटाफट फटाफट पहुंच ही जाएंगे जहां तक है। एक्सप्रेस वे अच्छा बना हुआ है ना, स्मूथ है बिल्कुल, ड्राइव करने में भी मजा आ रहा है। लेकिन आज मौसम ने अच्छा साथ दिया। हाँ, मौसम भी अच्छा है। ऐसा नहीं हो गया यार, धूप निकल गई हो यार, वरना बहुत अनईजी सा हो जाता है जब काफी देर धूप रहती है। तो जी अब मैं गया हूँ थोड़ा रेस्ट, अब आ गया हूँ थोड़ा रेस्ट पे, थोड़ा थक गया था। अब देखो जी, अब चलाएंगी मेरी श्रीमती जी। चले जी, चलिए फिर। लो जी। क्या से क्या हुआ मेरे इश्क में हो रहा फना। तेरा मेरा तेरे साथ तेरा मेरा। इधर अब हम दिखाएंगे आपको गंगा रिवर, और हम खड़े हैं अभी एक्सप्रेस वे पर खाने के लिए। हर हर गंगे। अब खाया जाएगा पोहा, और भूख लग रही है जबरदस्त। गिलास है? गिलास नहीं है शायद, मेरे को लग रहा है। चलो भाई अब चलते हैं अंदर, पता चले चालान कट गया है यहाँ रील बनाने के चक्कर में, व्लॉग बनाने के चक्कर में। तो अब लग रही है जबरदस्त भूख। ये आ गया है खजाना, जो हम घर से लाए हैं खाने के लिए। इनका फेवरेट, इनके बिना इनका काम नहीं चलता। और मेरा खजाना ये है। ओ माय गॉड, ये खुल नहीं रहा है, खुलेगा। ये है मेरा खजाना, पोहे, माय फेवरेट। ये रख दो उधर, ग्लास में इस पे रख दो। ग्लास में क्या करना? और इसमें भी एक खजाना है। अच्छा, इसमें है मट्ठा, वो भी घर की। वो सारा आप खा लोगे? नहीं, ये दोनों खाएंगे पोहा, आप भी ले लेना, मट्ठा लो। ये बहुत अच्छा हुआ कि हम घर से थोड़ा लेके आए थे हम।
यार वैसे इस पे ना ये लो। वो है नहीं रेस्टोरेंट या वो ढाबे तुमने देखो हमें कोई भी मिला नहीं हाँ, मेरठ के बाद। तो अब रख देते हैं इसको साइड अच्छा है यार और अब खाएंगे दोनों आराम से पोहा। वाह। मजेदार। गजब। छोटी छोटी भूख के लिए सबसे अच्छी चीज है। और मट्ठा हो तो और भी मजा आ जाता है। आपकी बहन कहेगी आप तो लंच हमारे यहाँ करने वाले थे। मैं क्या घर ही इतनी दूर है। हमारी सिस्टर का घर हो गया बहुत दूर है और हमें तो लग रही है भाई भूख। कुछ मीठा हो जाए। मीठा किसको अच्छा नहीं लगता, मीठा सबको अच्छा लगता है। आप अपनी खान से भी देखो। मैं कम खाती हूँ भाई, मैं कम ही खाती हूँ। आप ही को चाहिए ज्यादा मीठा, नहीं खा रही मैं। तो गाइस खाना पीना हो चुका है और मजा आ गया। पोहा और साथ में मट्ठा, वो भी घर की स्पेशल वाली गाय के दूध की, और ऊपर से मजा आ गया घेवर खा के। तो अब चले आगे। हाँ तेज भूख लग रही थी काफी देर से। ये लो, इसको पीछे टक। होटल अब चलते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। खाना पीना सब हो गया है, एनर्जी भी आ गई है और एक ब्रेक भी हो गया है ना। चल तो चलो जी लेट्स करें। गो। बेल्ट लगाओ। बेल्ट लगाओ सेफ्टी फर्स्ट। जी बिल्कुल। चलो जी जय जय श्री राधे। श्री राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश। अब करते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू। जय हो। जय हो, जय जय श्री राधे। फाइनली अब आ गई है एनर्जी हाँ। और एक छोटा सा ब्रेक भी हो गया हाँ। और अब अच्छा भी लग रहा है फाइनली। आप दौड़ाएंगे आप बनेगा ये रॉकेट। रॉकेट। हाँ, आप रॉकेट की तरह जाना है आराम से। किसी को आगे नहीं निकलने दूंगा मैं। अच्छा जी। हाँ। नहीं, हमें मेरे को नहीं जाना आगे, मेरे को पीछे ही रहना है। नहीं नहीं